हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास में मैंने जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो कुछ ही लोगों ने सेंड किए और किसी ने नहीं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर सेंड करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड का, तो सोडियम जो होता है Na होता है, ऑक्सीजन को हम लोग जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो फार्मूला बन जाएगा Na2O। एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो AlCl3, सोडियम सल्फाइड, Na2S, क्योंकि सोडियम की जो है +1, सल्फर की -2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो MgOH का होल ट्वाइस होता है। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, उनका आपको नेम बताना है। जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो ये इनका नेम हो जाएगा। फिर उसके बाद केमिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है ये भी हमने बता दिया है आपको, थ्योरी रीड करिए। फिर उसके बाद हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल्स और PO4 3- तो यहाँ पर मेनी एटम्स पूछ रहा है, तो टोटल एटम अगर पूछे तो टोटल एटम जो है H2S में 3 होंगे। लेकिन टाइप पूछे कितने टाइप के एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2 टाइप के, एक हाइड्रोजन एक सल्फर। ऐसे ही फॉस्फेट आयन में भी आपको बताना है। सॉरी। तो यहाँ पर फॉस्फेट आयन की बात करें तो PO4 3- में ऑक्सीजन 4 मोल है, 4 एटम है, और फास्फोरस 1 है। तो यहाँ पर टोटल मोल जो हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, दीज आर कॉल्ड एज एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास का, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो फार्मूला, जैसे डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये होगा कि द मॉलिक्यूलर मास of a substance is sum of the atomic masses of the atom molecule of the substance। किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसे जो है टोटल एटॉमिक मास के इक्वल होता है। जैसे अगर हम रिलेटिव मास की बात करें किसी मॉलिक्यूल का, तो उसे हम लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं AMU से। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? AMU से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अगर जैसे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जैसे हाँ, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब आपको जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर डिफाइन करना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वो आपका 1U है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब ये बताइए H2O में जो है कितने हाइड्रोजन है? 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है? 18 AMU। AMU मीन्स होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, ऐसे ही जो है हम इसका भी डिफाइन कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड में क्या है कि हाइड्रोजन 1 है और आपका नाइट्रोजन कितने हैं? 3 है, सॉरी 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है, और नाइट्रोजन का 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो जब इसको हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? 63 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये जो है आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। फार्मूला यूनिट मास की बात करें तो फार्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस जो होगा वो सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन द फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट मास। अगर हम इसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है फार्मूला मास में भी, अगर हम बात करें तो फार्मूला मास में भी एक क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड देखो, अब कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 40 होता है, और क्लोरीन का होता है 35.5। दो क्लोरीन है तो दो का मल्टीप्लाई करते हैं और जब दोनों को ऐड करते हैं तो 111 यू आता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आंसर सेंड करना है। अब हम बात करते हैं जो है मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है द टेक एग्जांपल ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखो मोल कॉन्सेप्ट, मोल का मतलब ये होता है कि मास अपॉन मोलर मास। जब हमको मोल डिफाइन करना होगा तो मोल डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मास को डिवाइड करते हैं किससे, मोलर मास से। तो हमें क्या डिफाइन होता है, मोल डिफाइन हो जाता है। तो लिखते हैं मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसको हम को मोलर मास बोलते हैं। अच्छा, मोलर मास को ही चाहे आप क्या बोल दो, एटॉमिक मास बोल दो, चाहे फिर आप इसको क्या बोल दो, आप इसी को जो है एटॉमिक मास बोलिए, चाहे मॉलिक्यूलर मास बोलिए, चाहे आप मोलर मास बोलिए। क्या बोलिए, मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं इन तीनों में, तो वैल्यू आएगी वही मोल डिफाइन करने के लिए। और जब आपको इसमें जो है क्या डिफाइन करना हो, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल डिफाइन करना होता है, जैसे नंबर ऑफ एटम, एक सेकंड, आपको क्या डिफाइन करना है, आयन या नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा फार्मूला हो जाएगा मोल इनटू एन ए क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम डिफाइन करने के लिए हम लोग ये फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है, द एबव रिएक्शन इंडिकेट दैट द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल जो है आपका फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ये बोल दो कि 4u आप, सॉरी यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 4u आप लिख सकते हो, 4u ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विथ 32u ऑफ वाटर 4u ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 30u ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36u ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब वो जो है 36 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं। हम बात करते हैं जब मोल का, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम से। या फिर नंबर ऑफ एटम डिफाइन करना होता है तो एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। ऐसे ही जब हम बात करते हैं 1 मोल हाइड्रोजन के लिए, अब हाइड्रोजन के लिए डिफाइन करना है तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही जब हम किसी पार्टिकल्स के लिए बात करते हैं तो पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वही चीज़ 6.02 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या फिर रिलेटिव मास निकालना है तो फिर हम पार्टिकल्स इन ग्राम में कर देते हैं। मॉलिक्यूल निकालना होगा तो मोलर मास इन ग्राम हो जाएगा, और इसमें जो है हम एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है जब मोल से डिफाइन करना हो। अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें मोल कोई एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 मोल कोई भी एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनीथिंग का मतलब हुई कुछ भी आप ले लो, तो वो किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम के इक्वल होगा। अगर हम 1 डोजन की बात करते हैं तो उसमें 12 नंबर आते हैं, 1 ग्रॉस की बात करते हैं तो उसमें 144
क्या आते हैं, वो उनमें 144 नंबर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम किसी भी एलिमेंट का बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी कोई ना कोई वैल्यू क्या होती है, डिसाइड होती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 12.044 इंटू 10^23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, फाइंडिंग द मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको फाइंड करना है। तो बस देख लो अब यहाँ पर क्या होता है। हमने क्या बताया, मोल का फार्मूला, मोल का फार्मूला हमने आपको बताया है, क्या बताया, मास अपॉन मोलर मास, यही तो बताया है। और जब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होता है तो हम लोग करते हैं मोल इनटू Na। तो बस वही फार्मूला यहाँ पर लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए फर्स्ट है, क्या है, 52 ग्राम ऑफ हाइड्रो हीलियम एटम। तो बस आपको 52 ग्राम दिया है और हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो बस 4 को अब मोल डिफाइन करना है, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाए, 52 ग्राम। और फिर उसके बाद मोलर मास कितना है, 4, तो कितना आ जाएगा, 13। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हीलियम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल की बात करते हैं, तो फिर से वही एवोगैड्रो नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल डिफाइन करना है, तो क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा आपका 2 मोल, क्योंकि आपको मोल डिफाइन करना है ना। नंबर ऑफ एटम पार्टिकल्स तो दिया है यहाँ पर, 1 मोल का पार्टिकल नंबर दिया है, तो 12.044 इंटू 10^23। अब इसको आप एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो तो 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर 3.4 सॉल्व करना है और 3.5 सॉल्व करना है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपके जो हैं इनको भी सॉल्व करिए। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जो है आप हमको आंसर सेंड करो। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टर्म पे हम नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हैं सभी को सॉल्व करके आंसर सेंड करिए। ठीक है, धन्यवाद।